नमस्कार, मैं रामदास कुशवाहा प्रभात ग्लोबल कंपनी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम एक ऐसे उत्पाद के बारे में, एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में, एक ऐसे बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे जो कि हमें अपने फसलों के लिए अति आवश्यक है और हमें देना चाहिए। इसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनकी अपेक्षा हम जैविक फर्टिलाइजर जो है यूज करते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया का संगठन बताते हैं जो कि हमारे पौधों को एक संपूर्ण विकास देता है, जो हमारी मिट्टी में पड़े न्यूट्रिएंट को भी उठाता है, मोबिलाइजिंग करता है, सोलुबलाइजिंग करता है। इस प्रकार के जो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारे पौधों के लिए अति आवश्यक हैं और हमारे जमीन में पड़ी जो भी फर्टिलाइजर हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और भी अन्य हमारे जो उर्वरक हैं, उनको घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एनपीके कंसोर्टिया। जिसका नाम है एनपीके कंसोर्टिया। ये रहा एनपीके कंसोर्टिया। प्रभात ग्लोबल कंपनी द्वारा ये निर्मित उत्पाद है, किक के नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध है। आपको बता दें, ये कंसोर्टिया है। कंसोर्टिया मतलब होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें दो से तीन मतलब एक से अधिक बैक्टीरिया जिसमें हम ऐड करके रखते हैं, एक ही साथ उसे हम कंसोर्ट कर देते हैं, एक में मिला देते हैं, एक में पोटली बना देते हैं, इसलिए हम इसको कंसोर्टिया बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया की जो है एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, तीन बैक्टीरिया मिलाकर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये होते हैं कंसोर्टिया। कंसोर्टिया कई प्रकार के होते हैं, हमारे मेजर कंसोर्टिया भी होते हैं, माइक्रो कंसोर्टिया भी होते हैं। उसी में से आपको बता दें, एनपीके नाइट्रोजन के बैक्टीरिया, फास्फोरस के बैक्टीरिया, पोटास के बैक्टीरिया उपलब्ध होते हैं इसमें, और यह हम सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी में मिला के, गोबर खाद मिला के जमीन में फेंक सकते हैं। इस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है इसके प्रयोग करने से? बता दें किसान भाइयों की हम सभी लोग आज से नहीं, 10 साल 100 साल से हम खादें, जब भी 60-70 साल से हम खादें प्रयोग करते चले आ रहे हैं। हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, और डालते डालते हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी में एक लेयर बना दे रहे हैं मिट्टी में, और ऐसी लेयर बना रहे हैं कि नीचे की ऑक्सीजन ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर की ऑक्सीजन नीचे नहीं आ रही है। इस तरह से हमारा जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है किसान भाइयों, बहुत ये समझ लीजिएगा बड़ी दुख भरी बात है ये, कि हम सब लोग अपनी एक चश्मे से या अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, जो बनाया है, उसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जो मिट्टी में पड़े न्यूट्रिएंट हैं उनको भी पौधे ग्रहण कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को चाहिए, वो वीडियो के माध्यम से या किसी गूगल के माध्यम से आपको मिल सकती है, या किसी अच्छे गोष्ठियों में जाकर जानकारी ले सकते हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला नंबर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजोक्टोबैक्टर बैक्टीरिया है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करता है, खींचता है, वायुमंडल से खींचता है ये। तो ये समझ लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन विद्यमान है, उसको खींच के पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है, उसको एजोक्टोबैक्टर कहते हैं। ये एजोक्टोबैक्टर इसमें ऐड है। अब बात करते हैं दूसरा, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसे हम पीएसबी बोलते हैं। वो सोलुबलाइजिंग क्यों बैक्टीरिया है? वो सोलुबलाइजिंग मतलब ये है कि जो हमारी फास्फोरस पड़ी है मिट्टी में, वो जो अघुलनशील फास्फोरस है, उसको घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। फास्फोरस मिट्टी में है, कितने साल से फास्फोरस प्रयोग करते आ रहे हैं, डीपी प्रयोग करते हैं, और भी फर्टिलाइजर है, सुपर प्रयोग करते हैं, एनपीके प्रयोग करते हैं मिट्टी में। लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें जो फास्फोरस का हम पैसा देके आए, क्या पूरा फास्फोरस हमारे पौधे ले पा रहे हैं? नहीं। बोरी में लिखा हुआ है, बोरी के ऊपर लिखा हुआ है CSWS फास्फोरस। दो प्रकार की उसमें फास्फोरस होती है, जो CS सेप्टिक सोलुबल फास्फोरस होती है, वाटर सोलुबल फास्फोरस होती है। उसमें से सेप्टिक सोलुबल फास्फोरस हमारी फिक्स हो जाती है, जो कि हमारे पौधे एसिड के, जब हम एसिड मिलाते हैं तब एसिड में घुलनशीलता होती है, एसिड हमारे पौधे जड़ से स्राव करते हैं, उस जड़ के संपर्क में वो दाना नहीं आता है, तो हमारी वो फास्फोरस नहीं हमको मिल पाती है। वो फास्फोरस फिक्स होने के बाद वो घुलनशीलता नहीं होती उसमें, तो वो हर बार डालते आ रहे हैं आप, हर बार प्रयोग करते आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो फास्फोरस एक दिन आके हमारी मिट्टी में फिक्स हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पीएसबी का यूज करना है। इस एनपीके कंसोर्टिया में पीएसबी भी है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसका इस्तेमाल करने से जो जमीन में पड़ी फास्फोरस, जो आज से लेके, और इसका बता दें आपको बेनिफिट कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, इसका बेनिफिट बहुत तेजी से मिलेगा आपको। उस डीएपी से भी तेजी मिलेगा, क्योंकि जब तक आपके मिट्टी में फिक्स फास्फोरस तोड़ के पौधों को नहीं करा देगा, तब तक मिलता रहेगा। जितने से आपकी फास्फोरस मिट्टी में फिक्स वाली खत्म हो जाएगी, उस दिन से ये काम करना बंद कर देगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा जब भी आप स्प्रे करेंगे तो बहुत तेजी से पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता पहुंचाएगा। ये बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने हर बार रुपये ऐड कर रखा है, आपने एक लेयर बना रखी है, उस लेयर को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यही काम करेगा पीएसबी। अब बात करते हैं केएमबी, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये पीएसबी था, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और ये केएमबी, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि पोटास को मोबिलाइज करना है। पोटास ऑलरेडी हमारे मिट्टी में विद्यमान है, बहुत सारी पोटास है, किसान भाइयों बताते हैं पोटास की कमी नहीं है हमारे खेत में, कमी है तो सिर्फ बैक्टीरिया की कमी है। वो मोबिलाइजिंग करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, प्यूचेरिया ओरेंसिया, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे मोबिलाइज करना, जो हमारी पड़ी हुई जहाँ पोटास है वहाँ तक पौधे हमारे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम मोबिलाइजिंग कर देते हैं। मिट्टी में जो पड़ी पोटास है उसे हम पौधों को उपलब्ध करा देते हैं, मोबिलाइज करके, चला के उसे, और यही वो बैक्टीरिया है केएमबी, जो हमारे पौधों को पोटास उपलब्ध कराता है। तो ये जो है एनपीके कंसोर्टिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। आपको बता दें, इसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों में स्प्रे के तौर पर या गोबर की खाद में मिलाकर आप बेसल में या टॉप ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी मिट्टी से उठाकर पौधों को उपलब्ध कराने का काम करेगा। और ये जैव फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर है, इसमें किसी प्रकार कोई केमिकल नहीं है। आपके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान में रखते हुए इस तरह से जो एनपीके कंसोर्टिया बनाया जाता है। जब हम खाते हैं, कुछ यूरिया अधिक हो जाती है हमारे शरीर में, यूरिया की मात्रा फास्फोरस केमिकल है, पोटास केमिकल के रूप में हमें मिल जाती है, तो ऐसी दिक्कतों से हमें दूर रखना है। और हमें शुद्ध बिल्कुल जैविक खाना खाते हैं। आप अपने किचन गार्डन में प्रयोग कर लीजिएगा, आप अपने गमले में प्रयोग कर लीजिएगा। आप गमले में नाइट्रोजन नहीं देते हैं, नाइट्रोजन अगर थोड़ी सी बढ़ा दिया तो पौधे खत्म हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में आप इसे इस्तेमाल करेंगे। प्रयोग मात्रा आपको बता दें कितनी करनी है। एनपीके कंसोर्टिया की प्रयोग मात्रा रहेगी 2 ml से लेकर 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे के तौर पर देंगे। और जब हम इसे मान लीजिएगा हमने खाद के रूप में गोबर खाद में मिला के इसको ग्रो करा के देना है, तब आपको इसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर में इसे इसकी कॉलोनी बनाकर आप जो है खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय प्रयोग करना, शाम में धूप में नहीं रखना है, धूप में नुकसान हमारे बच्चों को बड़ा क्षति पहुंचती है और ये इनकी संख्या कम हो जाती है, इनका असर कम हो जाता है। स्प्रे भी करिए तो आप हमेशा शाम के समय स्प्रे करिए, धूप में स्प्रे नहीं करना है। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल आप करिए। पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धता कराता है, जिससे कि संपूर्ण विकास पौधों का होता है और कम लागत लगती है, अधिक लागत नहीं लगती किसान भाइयों। तो अब दोबारा से आपको फिर से बता दें कि एनपीके कंसोर्टिया आप अपने खेत में जरूर इस्तेमाल करें। एक बार तो अपनी पूरी फसल में खरीदें, जिससे कि पौधों के जड़ द्वारा, पौधों के पत्तों से लेकर जड़ों के माध्यम से जमीन में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन का काम आसान कर देंगे। इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप जानकारी के लिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 95 59 29 94 89। इसी के साथ अपने बाणी को विराम देते हैं। नमस्ते।